मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर अंबेडकर महास्मारक को संरक्षित रखने की मांग की है। संघ का कहना है कि राजधानी के 10 विधानसभा मार्ग स्थित भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महास्मारक करोड़ों अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। ज्ञापन में बाबा साहेब की अस्थियों के कलश और अन्य धरोहरों को वर्तमान स्थल से न हटाने की मांग की गई है। संघ के प्रचारक डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने कहा कि यह स्मारक सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के मूल्यों का प्रतीक है, इसलिए इसका मूल स्वरूप हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या शिकायत है आपकी और क्या मांग है आपकी? यहाँ पर आज हम तमाम संगठनों के लोग एकजुट हुए, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई संगठन की नहीं बल्कि विचारधारा की है। हमारे महापुरुषों की धरोहर को लखनऊ से स्थानांतरण किया जा रहा है, जिसके संबंध में बीएसएस के द्वारा बैनर तले एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय से मांग कर रहे हैं कि हमारे बाबा साहब की प्रतिमा को, उनकी अस्थियों को और वहाँ स्थित आनंद बोधि वृक्ष को और बुद्ध विहार को छेड़छाड़ न की जाए, उसे स्थानांतरित ना किया जाए, उसे नष्ट ना किया जाए, बल्कि वहीं पर उसे संरक्षित करते हुए उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। यदि शासन प्रशासन नहीं सुनता है, सरकार नहीं सुनती है, तो ये तो अभी लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम अपने महापुरुषों की अस्थियों के साथ और उनकी विरासत के साथ और उनकी विचारधारा के साथ किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार या किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं करेंगे। में एक अंबेडकर महासभा बनी हुई है, विधानसभा के एकदम सामने बनी हुई है, एकदम सामने। कुछ लोग गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। लोक भवन के पीछे, उसके पीछे लोक भवन है, उसमें बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा प्रतिमा लगाई गई थी, लगभग 12 फुट ऊंची प्रतिमा है बाबा साहब की। उसके साथ साथ वहां पे एक धम्म चक्र प्रवर्तन भी लगा हुआ है। इसके साथ साथ माननीय के.आर. नारायण जी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वहां पे एक आनंद बोधि वृक्ष लगाया गया है। और बाबा साहब की धर्मपत्नी सविता अम्बेडकर जी आई थी, वो महाराष्ट्र से उनकी अस्थियां लेके आई थी। वहां पे बाबा साहब की अस्थियों का अस्थि कलश भी रखा हुआ है। पिछले 14 अप्रैल के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उसी स्थान पर उनकी पार्टी के एमएलसी लालजी प्रसाद निर्मल जी के द्वारा ये बयान दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से, कि यहां से बाबा साहब की अस्थियों को पास में बीजेपी सरकार द्वारा जो एक प्रतिष्ठान बनाया जा रहा है बाबा साहब के नाम पे, वहां पे ट्रांसफर की जाएंगी, ऐशबाग में। इसके बाद यहां पे उनके द्वारा यह भी कहा गया कि भविष्य में कोई भी बाबा साहब के संबंध में, तथागत बुद्ध के संबंध में, लोकतंत्र के संबंध में, संविधान के संबंध में आदि कोई भी कार्यक्रम यहाँ नहीं होंगे भविष्य में, ऐसा उन्होंने कहा वहां पर। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि वहां से बाबा साहब की अस्थियों को ऐशबाग में स्थानांतरित न किया जाए, वहां पे बोधि वृक्ष को ऐसी बनाए रहे, बुद्ध विहार ऐसी रहे और सरकार वहां पे इनका संरक्षण करे और सौंदर्यीकरण करे, हमें खुशी होगी। लेकिन ये धरोहर है पूरे देश की, ये धरोहर है इस देश के संविधान निर्माता की, जिस पर सारे लोग भरोसा करते हैं। अगर स्थानांतरण किया गया तो क्या करेंगे? हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी इस पर संज्ञान लेंगे, स्थानांतरण नहीं करेंगे। फिर भी यदि वो स्थानांतरित करते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी ही इसमें पूरे देश में जन जागरण करेंगे और जनता के पास जाएंगे कि जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने भारत का संविधान बनाया, सबको न्याय का अधिकार दिया, आज उन्हीं की अस्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो ये देश के पूरे समस्त सम्मानित नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया, जिस संविधान के द्वारा सभी को न्याय मिलता है, जिस संविधान के द्वारा लोकतंत्र है, जिस संविधान के बदौलत हमारे देश का विश्व में नाम है, उसको बचाने के लिए इस देश के समस्त न्यायप्रिय साथी आएंगे और निवेदन करेंगे कि अस्थियां वहीं रहे। उसके लिए फिर हम लोग आंदोलन करेंगे।